नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपका दोस्त हनी। आज मैं आपको एक ऐसी महिला से मिलवाने जाऊंगा, कविता बराड़िया जी से, जो कि जानी मानी साड़ी ड्रेपर हैं, फूड ब्लॉगर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो बहुत ही सुंदर लगा है, बहुत कन्वीनियंट है। स्टेज पे भी जाएं, उठें, लोगों से मिले, फिर भी कुछ भी इट्स अ हैंड्स फ्री काइंड ऑफ drape, infinity drape. Yeah, infinity drape. Love it very much, Kavita. You're very talented. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात, कविता बराड़िया जी को आप कहीं भी सोशल मीडिया पे, लाइफस्टाइल मैगजीन्स के अंदर और लगातार उनको पेपर्स की क्लिपिंग्स में देखते होंगे। कविता बराड़िया जी ने जितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए अपनी लाइफ को जिया है, शायद ही किसी महिला ने इतनी प्रॉब्लम्स को जिया होगा। मैं बात करूंगा कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स को ही अपना चैलेंज बना लिया। उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो आई, लेकिन उन्हीं प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए आज कविता बराड़िया जी ने जो नाम और फेम हासिल किया है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बदौलत। किस तरीके से फूड ब्लॉगिंग को चैलेंज बनाया और फूड ब्लॉगिंग के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर जानी मानी बनकर अपना खुद का यूट्यूब चैनल खोला। उसके अंदर वो मोटिवेशन लगातार सिखाती हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, कविता बराड़िया जी बहुत ही बड़ी समाज सेविका हैं। लगातार महिला सुरक्षा, महिलाओं के लिए रोजगार के ऊपर काम करती हैं। बहुत सी महिलाओं को उन्होंने खिताबों से नवाजने का रेफरेंस दिया है ताकि वो खिताब उनको मिल सके। और शुरू से ही, हमेशा से ही महिलाओं के सम्मान के लिए कविता बराड़िया जी हमेशा से ही आगे बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया है। आज हम आपको मिलवाएंगे कविता बराड़िया जी से अपने चैनल पे, और सुनिए आप कि किस तरीके से 200 प्रकार की साड़ियां कविता बराड़िया जी अपने हाथों से अलग अलग डिज़ाइन आपको पहना चुकी हैं और पहना सकती हैं। कई सेलिब्रिटीज़ को कविता बराड़िया जी के हाथों से साड़ी पहनाई भी जा चुकी। कविता जी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच हनी जी। सबसे पहले कविता जी, लगातार इस ना आपने MBA करी हुई है मार्केटिंग के अंदर, और अगर मैं आपकी लाइफ जर्नी की बात करूं, आपकी ये फील्ड नहीं थी, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा समाज सेवा में टाइम कैसे निकाल लेती हैं? मैं एक बात कहना चाहूँगी दैट आई हैव सेड दिस इन अदर इंटरव्यू ऑल्सो, कि मेरा जो प्रोफेशन है उसने मेरे को चूज़ किया है। मैंने अपने प्रोफेशन को चूज़ नहीं किया। इतनी मेरी आई डिडंट गेट दैट अपॉर्चुनिटी। साड़ी ड्रेपिंग, जैसे आपने कहा था कि आई एम फ्रॉम मारवाड़ी फैमिली, तो मारवाड़ी फैमिली में जनरली क्या होता है कि जब मेरी शादी हुई थी, इट वॉज कंपल्सरी टू वेयर साड़ी, एंड मेरे को आई रियली डिडंट न्यू हाउ टू वेयर साड़ी। तो एट दैट टाइम साड़ी पहनना कंपलसरी भी है, पहनना भी है, और मेरी एक आदत है चैलेंजेस को बहुत अच्छे से लेना। तो ये मेरे लिए चैलेंज था कि साड़ी अगर पहनूँ तो थोड़ा डिफरेंट वे से पहनूँ, डिफरेंट तरीके से पहनूँ। तो आई स्टार्टेड वेयरिंग साड़ी इन वेरी स्टाइलिश वे। लोगों ने अप्रिशिएट किया, और फिर कुछ सेलिब्रिटीज़, कई लोगों के, कई डिज़ाइनर्स के, उनकी ब्राइड्स को पहनाने लगी। दैट वॉज फ्रीलांसिंग, और फिर इसी तरह से मेरा काम। अभी तक सेलिब्रिटीज़ को आप साड़ी पहना चुके हो? पॉलिटिशियन काफ़ी है बंगाल में जिनको पहना चुकी हूँ, और सेलिब्रिटी में पिनाज जी मशानी है, सपना जी है जो भाभी जी घर पर है, उनको पहना चुकी हूँ। काफ़ी मॉडल्स है जिनको पहना चुकी हूँ, दिल्ली मॉडल्स है जिनको पहना चुकी हूँ साड़ी ड्रेपिंग को मैम एक प्रोफेशन बना देना, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी नहीं जानते व्हाट इज साड़ी ड्रेपिंग। साड़ी ड्रेपिंग का कैसे कॉन्सेप्ट माइंड में आया, और साड़ी ड्रेपिंग की कैसे जाती है? देखिए, मेरे को 200 स्टाइल में साड़ी पहनना आता है। लोगों को लगता है कि एक स्टाइल पहनना टफ है, 200 स्टाइल, वो भी साड़ी अगर 5 मिनट में आप पहन लो तो क्या बात होती है, बिकॉज जनरली लोगों को टफ लगता है ये पहनना। एज अ प्रोफेशन, या ये एक बहुत अच्छी प्रोफेशन इसलिए है क्योंकि साड़ी हमारा भारत का एक इट इज़ हेरिटेज ऑफ आ इंडिया, और मेरे लिए साड़ी ड्रेपिंग इज़ नो लेस देन एन आर्ट। ये एक आर्ट है। तो इसको प्रोफेशन में मैंने इस ढंग से लिया कि जैसे बड़े जो बुटीक्स होते हैं वो जनरली हमें अप्रोच करते हैं, वो अपने क्लाइंट्स को बुलाते हैं, हम उन्हें ड्रेपिंग सिखाते हैं, एंड देन उनकी जो प्रोडक्ट एंड आइटम्स है वो क्लाइंट्स उस दिन परचेज करके जाते हैं। बिलीव मी, उस दिन जिस दिन हमारा सेशन होता है उनकी सेल रियली वेरी हाई होती है, बिकॉज क्लाइंट्स को भी पता चलता है कि हमें पहनना क्या है, हमारे पर सूट क्या करता है, हमारे लिए अच्छा क्या लगेगा। तो दिस इज़ द वे जो हम प्रोफेशन की तरह, बड़े बड़े फैशन शो में भी हम ड्रेप करते हैं मॉडल्स को, सेलिब्रिटीज़ को, तो ये भी एक प्रोफेशन है। इसके साथ साथ मैम लगातार आप समाज सेवा में लगी रहती हैं, महिलाओं के रोजगार के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, जिसको देखते हुए आपको कई नेशनल पुरस्कार भी मिले चुके हैं। क्या लगता है मैम, महिलाओं के साथ जो अत्याचार दिन पर दिन हो रहा है रुक नहीं रहा? कई जगह एसिड सर्वाइवर्स होते हैं, कई जगह अगर मैं देखूँ तो महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है। एक महिला होने के नाते इन लोगों को, इन हिस्सों को कैसे देखते हो? हनी जी, आपने एसिड अटैक बोला, आपने कई अभी छेड़खानी की बात बोली, ये तो न्यूज़ में हमें पता चलता है। एक और अत्याचार है जो हमें पता ही नहीं है, जनरली जिसको मैं सहन कर चुकी हूँ। अच्छे घरों में, फिनेंशियली वेल ऑफ घर, अच्छी फैमिली में
जब आपके लाइफ में एक ऐसा सर्कमस्टांसेस आता है कि आपका लाइफ पार्टनर हमेशा के लिए चला जाता है, आप विडोड हो जाती हो, तब जो ट्रबल उस लेडी की लाइफ में आती है, यू कांट इवन इमेजिन। मैं उस फेज से गई हुई हूँ। उस वक्त इन लॉज लोग सारी प्रॉपर्टी ले लेना, सब कुछ, मतलब एकदम रास्ते में लिटरली उस लेडी को खड़ा कर देते हैं, समाज से भी उनको धुतकारा जाता है। तो ये एक ऐसा चीज़ है जो आज भी न्यूज़ भी रिपोर्ट नहीं होती है, कहीं रिपोर्ट नहीं होती है। मैम लेकिन विडो के केसेस अगर मैं देखा तो विडो के अगर केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ डाउरी की बात करूँ तो डाउरी के केसेस भी आते हैं, लेकिन अब उतने नहीं आते। डाउरी जो हमारे देश से हल्की हल्की कम होती जा रही है, कहीं गाँव वगैरह में चलता होगा, लेकिन जो वेल क्वालिफाइड एजुकेटेड पीपल्स हैं वहाँ डाउरी का अब नाम नहीं लिया जाता। आप कहते हो नहीं लिया जाता है, बिल्कुल लिया जाता है, बट उसको बहुत सुंदर ढंग से, जैसे बोलते हैं ना हम, जैसे दुल्हन को पहनाते हैं कपड़े, उस ढंग से पहना कर ये डाउरी की बात होती है। और जहाँ पे आप बोल रहे हो, मैं खुद एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, अच्छी फैमिली को बिलोंग करती हूँ, मैंने इस बात को नहीं उठाया कि मेरे साथ इतना गलत हुआ है। तो जनरली क्या होता है ना, लोग एक अच्छी फैमिली में एक बात हो जाती है, इज्जत, परिवार की इज्जत, फैमिली की इज्जत, ये इज्जत की जो बात आ जाती है ना, उस वक्त ना तो हम डाउरी की बात करते हैं, ना तो विडोज़ की जो प्रॉब्लम होती है उस बारे में करते हैं, बिकॉज हम चुप रह जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो ये एक इशू तो है। तो इस इशू के लिए मेरे को लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एवरी लेडी को करनी चाहिए, चाहे वो हाउस मेकर हो, चाहे वो बिजनेस कर रही हो, चाहे वो जॉब कर रही हो, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। आपको अपने हस्बैंड ने कहाँ क्या इन्वेस्टमेंट किया, कहाँ क्या हो रहा है, इसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज लाइफ में कब क्या स्ट्राइक करता पता नहीं होता है, एंड देन यू आर इन बिग प्रॉब्लम। बहुत सी महिलाओं को मैम फ्रीडम नहीं मिल पाता बिजनेस के लिए या जॉब के लिए। कहीं अगर मैं बात करूँ, ऐसे भी घर हैं जिसके अंदर महिलाएं घर में रहती हैं, घर संभालती है, गृह गृहस्थी में इतनी व्यस्त हो जाती है, जबकि उनके अंदर अलग ही टैलेंट होता है। किस तरीके से आपको आपके पेरेंट्स ने, हस्बैंड ने सपोर्ट किया? किसको आप अपना गुरु मानते हो कि जो साड़ी ड्रेपिंग की लाइन है, जो आपकी फ्रीडम लाइन है, जो आप आज खुद इंडिपेंडेंट कमा रहे हो, अर्न कर रहे हो, बैक हाथ किसका था? मैं तो ये कहूँगी कि आज मैं जो कुछ भी हूँ पुरुषों के कारण ही हूँ। मेन मोटिवेटर वॉज माई ग्रैंड मदर, शी वॉज आयरन लेडी ऑफ अ टाइम। मेरे पापा, ही इज़ माई गुरु, मेंटोर, गाइड। अभी 3 महीने पहले ही लेफ्ट मी फॉर एवर। मेरे हस्बैंड जो पहले थे, और अभी आई एम अगेन गॉड बाय गॉड ग्रेस आई एम रीसेटल्ड। मेरे हस्बैंड मेरे फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड थे। लाइक ही मैं कुकिंग नहीं जानती थी, मैं कुछ नहीं जानती थी, वो बोले वो अपने आप सीख जाओगे, यू लर्न एजुकेशन। मैंने MBA भी किया शादी के बाद, मैंने सब कुछ किया जो भी आज मैं जानती हूँ आफ्टर माई मैरिज। तो येस, फैमिली एंड लाइफ पार्टनर आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। वो उन्होंने मेरे को आगे बढ़ाया, और फिनेंशियली मैं इंडिपेंडेंट हुई उसी कारण। लेकिन हाँ, कई जन कहते हैं कि हाउस मेकर कैसे फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। बिल्कुल हो सकते हैं। एक हाउस मेकर जितनी अच्छी बजट मेकर है, मेरे ख्याल से दुनिया में कोई उतनी बड़ी बजट मेकर है ही नहीं। आप कह रहे हो मैम लगातार। और अगर मैं घर की बात करूँ, घर के अंदर गृहस्थी, माँ बहनें सब संभालती हैं हमारी, उनसे बढ़िया हिसाब किताब रखना, महीने का हिसाब रखना, कितना खर्चा हुआ है, कितना बैलेंस है, और चुप चुपा के सेविंग भी करना। बिकॉज जब नोटबंदी के टाइम पे बहुत सारी न्यूज़ में घर की गृहिणियों ने ही इतना पैसा निकाल दिया था जितना उनके हस्बैंड्स को भी उम्मीद नहीं थी। आप सेविंग की बात कहते हैं, सेविंग बैंकों ने तो शायद रिसेंटली शुरू किया होगा, समझ लीजिए 70 सालों में, लेकिन घर की गृहिणियों ने तो सेविंग हजारों साल पुराने तरीके से कर रखा है। तो सेविंग वाज ऑलवेज देयर इन हाउस मेकर, बट हम हाउस मेकर की जो काम है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। ये होता है 24/7 वर्क। ये एक ऐसा वर्क है जिसमें ना तो कोई छुट्टी है, ना ही कोई ड्यूटी का टाइम ड्यूरेशन है। तो ये हाउस मेकर जो है, इनको जो आप अमाउंट दे दोगे उसी अमाउंट में वो सेव भी कर लेंगे, घर भी चला लेंगे। तो इनसे अच्छा बजट मेकर कोई नहीं है। ओनली द थिंग इज़ दैट इन्हें अवेयरनेस होनी पड़ेगी कि जो ये सेविंग है इसको इन्वेस्ट कैसे करें। और आज के दिन में बिलीव मी फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड हो गया, FD खोलना हो गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज आप YouTube चैनल खोलो, यू विल गेट नॉलेज ऑफ एवरीथिंग कि कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, कैसे शेयर मार्केट। ये बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जो घर में बैठे महिलाएं आराम से YouTube देखकर भी सीख सकती है और वो अपना इन्वेस्टमेंट को स्ट्रीमलाइन कर सकती है। इन सबके साथ साथ मैम समाज सेवा के लिए कैसे टाइम निकालती हैं? अगर मैं देखा जाऊँ, जगह जगह डोनेशंस आप देती हैं, डिसेबल बच्चों के लिए आप काम करती हैं, महिलाओं के लिए काम करती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आपने, और कई लोगों को आपने अवार्ड्स के लिए और सराहा है। खुद तो आपने पुरस्कार जीते ही हैं, लेकिन आप दूसरों को रेफर करती हैं, जो उनका टैलेंट देखकर, उनके अंदर काबिलियत देखकर आप दूसरों को कहती हैं कि ये अवार्ड आपके लिए बनता है, आप इसके काबिल हैं। देखिए, मैं एक बात को मानती हूँ कि एक्चुअल वुमेन एम्पावरमेंट ना ये अवार्ड से या कोई चीज़ से नहीं होता है। एक्चुअल वुमेन एम्पावरमेंट तब होगा जब एक औरत या एक नारी दूसरी नारी का क्राउन फिक्स करेंगे। मतलब जब हम क्राउन पहनते हैं या कुछ भी करते हैं, कुछ भी उसमें प्रॉब्लम हुई तो दूसरी औरत आके उसको ठीक करती है। तो एक्चुअल
एक्चुअल वुमेन एम्पावरमेंट उसी दिन होगा जब दूसरी औरत भी उसको हेल्प करेगी। या मैंने काफ़ी जन को रेफ़र करती हूँ जब मेरे को लगता है कि अवार्ड उनके लिए है या ये प्लेटफॉर्म उनके लिए है, एंड इन रिटर्न आई डोंट आस्क एनीथिंग कि भाई मेरे को आप भी रेफ़र करो या मेरे को आप कुछ करो। मेरा ये कभी भी उम्मीद नहीं होती, बिकॉज मैं रियली आई वॉन्ट एवरी वुमेन शुड बी एम्पावर्ड। साड़ी ड्रिपिंग के अंदर किस तरह का अगर मैम स्कोप है, अगर कोई आना चाहता है, आपसे सीखना चाहता है या कोई ये लाइन को पकड़ना चाहता है, किस तरीके से स्कोप है? क्योंकि मैं जहाँ तक हम जानते हैं साड़ी पहनना लोगों ने कम कर दिया है, लेकिन साड़ी का ट्रेडिशन कम नहीं हो रहा। साउथ में सबसे ज़्यादा साड़ी ही पहनी जाती है, पंजाबियों में सूट सलवार लेगिंग्स, ये अब चला है फैशन। लेकिन साड़ी जो शुरू से हमारे दादी के टाइम से चलता आ रहा है, पूर्वजों के टाइम से चला आ रहा है, साड़ी के अंदर ट्रेडिशंस बदल चुका है, फैशन बन चुका है। साड़ी फैशन लेवल में पहन सकते हैं, लेकिन साड़ी ख़त्म नहीं हुई है, कम ज़रूर हुई है। देखिए मैं एक बात बताती हूँ, लोगों को लगता है कि साड़ी जो जेन्युइनली हम जैसे पहनते हैं वैसे ही पहनते हैं। नहीं, एक्चुअली अब आप साड़ी को जो है गाउन पे पहन सकते हो, स्मॉल ड्रेसेस पे पहन सकते हो, लेगिंग जेगिंग गरारा सरारा आप नाम लो उस पर आप साड़ी पहन सकते हो। तो अब जो साड़ी है ना वो ये नहीं है कि भाई इसको एक पर्टिकुलर वे में ही पहनना है, उसको आप इतनी वैरायटी से इतनी तरीके से पहन सकते हो, बिना सुई धागे लिए आप एक साड़ी को गाउन के तरह से पहन सकते हो। तो कैन यू इमेजिन ये कितना बड़ा एक डिफरेंट वे है। कॉकटेल पार्टी में आप गाउन पहन के चले जाओ, बहुत कॉमन है, कोई भी आपको मिल जाएगा उस तरीके से पहना हुआ। बट वहीं पे अगर आप साड़ी को एकदम स्टाइलिश वे में पहन रहे हो, डेनिम पे, जेगिंग पे या शॉर्ट गाउन पे, शॉर्ट ड्रेस पे या कोई भी चीज़ में आप पहन रहे हो, बिना सुई धागा यूज़ किए एक साड़ी को आप गाउन की तरह पहन रहे हो, तो आप बताइए वो डिफरेंट हुआ कि एक गाउन आप पहन के चले गए, वो डिफरेंट हुआ। अगर आपको डिफरेंट लग रहा है, अगर आपको कुछ स्पेशल लगना है, तो आप साड़ी पहन के जाइए कॉकटेल पार्टी में। आई कैन चैलेंज यू, मुड़ कर लोग आपको देखेंगे कि आप क्या डिफरेंट पहने हुए हो। देखिए मैं एक पेरेंटिंग कोच भी हूँ, आई एम इंटरनेशनल सर्टिफाइड लाइफ रिलेशनशिप पेरेंटिंग कोच। जब आप बोलते हैं कि बच्चों को पसंद नहीं है, तो मैं ये बात नहीं मानती कि बच्चों को नहीं पसंद है। बच्चा एक ऐसा आईना है, जो देखता है वो वही सीखता है। हमने घर में खाना, जैसे एग्जाम्पल आपने कहा कि उनको पिज़्ज़ा एंड पास्ता बहुत पसंद है। आपको पता है पास्ता 5 मिनट के अंदर घर में पालक के साथ भी और बिना मैदा यूज़ किए 5 मिनट के अंदर पास्ता बना सकते हो। बट वो 5 मिनट हमें देना पड़ेगा। पालक के प्योरे के साथ आप पास्ता घर पे बनाते हो, वही पास्ता बच्चों को सर्व करिए, बच्चे को अच्छा लगेगा। ऑब्वियसली हम अगर बाहर जाएंगे तो हमें तो मैदे का ही सामान मिलेगा, तो कहीं ना कहीं हम भी रिस्पॉन्सिबल है बच्चे को उस जंक फूड के लिए। बिकॉज देखिए मैं नहीं बोलती कि एवरीडे हम अच्छा कुकिंग करें, बट हफ्ते में अगर 2 बार हम कुछ अच्छी वैरायटी बना दें तो आई एम श्योर बच्चे नहीं मांगेंगे बाहर का खाना। घर में भी वही खाना बन सकता है, बस उसको पीस करने का, उसको सर्व करने का, उसको थोड़ा सा बनाने का तरीका अलग होता है। एंड बिलीव मी इट्स नॉट टफ। इन सब के साथ साथ मैम अगर मैं बात करूँ एंड में, तो मोटिवेशनल स्पीकर भी आपको कहा जाता है और आपका खुद का चैनल भी है जिसके अंदर आप मोटिवेशन स्पीचेस देते हो। ये आजकल डिजिटल मीडिया इतना ज़्यादा बढ़ गया मैम, हम लोग खुद मोटिवेशन स्पीच देखते हैं जिससे हमें नेगेटिव एनर्जी हमारी बाहर निकलती है, हमारे अंदर मोटिवेशन आता है। लेकिन मैं आपसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछता हूँ, वो सिर्फ वीडियोज़ देखने के लिए होती हैं क्या? वो चीज़ हम अपनी ज़िंदगी में उतारते नहीं हैं, इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं। अच्छा बहुत लगता है, आधा घंटा 1 घंटा टाइम पास बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन वो चीज़ें सुनकर हमें अपने अंदर उतारनी भी तो पड़ेंगी। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, मोटिवेशन लाइफ ऐसी है आज के दिन में कि वी ऑल हैव प्रॉब्लम्स। हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स में केंद्रित हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि हमारे जो क्रिएटर है, भगवान जी या अल्लाह जो भी आप बोलो, उन्होंने जब हमें पैदा किया तो उन्हें एक बात हमें बता दिया था कि प्रॉब्लम्स तो होगी लाइफ में, बट साथ में सल्यूशन भी होगा। हमें उस सल्यूशन ढूंढना है। हम क्या करते हैं, जब भी बिकॉज एक थोड़ी सी पेरेंटिंग भी ऐसी हो जाती है कि हम बच्चों को एक्चुअल में लाइफ में प्रॉब्लम्स के पास आने भी नहीं देते हैं। जब बच्चे को समझ में नहीं आएगा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, तो बड़े होकर प्रॉब्लम सॉल्विंग उनके लिए टफ हो जाती है, उनके लिए लाइफ इतनी टफ हो जाती है। आप देखिए कितने सुसाइड केसेस बढ़ गए हैं बच्चों का, रीज़न बिहाइंड प्रेशर उनके ऊपर एक्स्ट्रा ज़्यादा है। जैसे आपने कहा कि वीडियो देखते हैं, थोड़ी देर के लिए तो वीडियो दिमाग में रहता है, फिर लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती है वो वीडियो सारा सब खत्म हो जाता है, वीडियो का कोई बात दिमाग में नहीं रहता है। हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहली काम हमें करना है कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स को, एक ना लिखने की भी हैबिट हमारे जनरेशन में बहुत कम हो गई है। पहले प्रॉब्लम्स को आप लिखो, लिख कर उसका एनालाइज, उसका सोल्यूशन ढूंढो। उसका अगर सोल्यूशन नहीं भी मिलता है, आप जब कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हो उसमें आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लग रहा है, पॉज करिए, पॉज करके उसके बारे में लिखिए कि ये मेरे को बहुत अच्छा लाइन लगा। अब आप क्या करिए, अपने रूम में, जैसे जनरली आई ऑलवेज कीप एक वाइट बोर्ड या एक जो पिंक बोर्ड होते हैं, सॉफ्ट बोर्ड होते हैं, उनमें वो स्लोगन्स लगा के रखिए, उनको कुछ 1 हफ्ता उसको फॉलो करिए। बार बार वीडियो देखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वीडियो में हमने जो सुना, जो समझा, वो तो एटलीस्ट हम फॉलो कर सकते हैं।
तो वो एक तरीका है जो हमें दिखता रहता है, जैसे हम जो भी वीडियो में देखते हैं वो हमें दिखता रहेगा, हम रूम में लगा रहे हैं हर जगह सॉफ्ट बोर्ड में, तो दिखता रह रहा है एंड देन ऑटोमेटिकली हम मोटिवेटेड होंगे कि उसको कैसे फॉलो करें। क्या मैसेज रहेगा मैम देश की जनता को और व्यूअर्स को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं आपकी तरफ से, कि किस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं? आपने जो चीज़ें फेस करी, लोग भी फेस करते होंगे, लोगों की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए दिन बढ़ती रहती है, लेकिन जैसे आपने बताया प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मेरे लिए 2-3 चीज़ मैं कहना चाहूँगी। नंबर 1, एक चीज़ ये है कि हमें जो प्रॉब्लम्स है उसके साथ डरना नहीं है। क्या मालूम जब हम गिव अप कर रहे हैं वही हमारा मोमेंट सक्सेस का है, तो डोंट गिव अप वेरी इजीली। नंबर 2, पेरेंटिंग बहुत अच्छे से ध्यान से करिए। आप ध्यान रखिए आप फ्यूचर को हैंडल कर रहे हो, डोंट ओवर पैम्पर देम, उन्हें सब कुछ मत दीजिए, उन्हें अपनी लाइफ को समझने दीजिए। थर्ड नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, फीमेल को मैं कहूँगी कि फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होइए, चाहे आप हाउस मेकर ही क्यों ना हो।